हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इटालियन चैनल। हम बहुत सी इटालियन वीडियोस देखते हैं, बहुत से इटालियन क्लासेस और कोर्सेज लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें रियल लाइफ में इटालियन यूज़ करनी नहीं आती। तो इसका रीज़न है कि हमें टेंस को लगाना नहीं आता अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आज से लेकर आई हूँ एक इटालियन 15 डेज़ का कोर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके कोई आपको चार्जेस नहीं देने, किसी भी तरह का कोई पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और इसके साथ साथ चैनल और वीडियो को कंटिन्यू करना है। तभी आप रियल लाइफ में इटालियन फ्लुएंटली बोलना सीख जाओगे। ये मैं आपसे वादा करती हूँ, आफ्टर 15 डेज़ आप इटालियन फ्लुएंटली बोलना सीख जाओगे। आपने बस मेरे YouTube चैनल पर डे 1 डे 2 थंबनेल पर देखना है, उस हिसाब से अपने वीडियो को ज्वाइन करना है। आपने फर्स्ट डे से वीडियो को स्टार्ट करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस कि रियल लाइफ में किस तरीके से इस्तेमाल होता है, किन रूल्स को ये फॉलो करता है और रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं इटालियन लैंग्वेज में। इसके बाद हम इरेगुलर वर्ब और उसके बाद रियल कन्वर्सेशन पर चलेंगे। इसी तरीके से हम अपने बाकी टेंसेस को भी कवर करेंगे इन 15 डेज़ में। तो चलो मेरे साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, रेगुलर वर्ब क्या होता है और ये कितने तरह के होते हैं, ये सारा फुल डिटेल में सिखाऊंगी। तो चलो डोंट मिस द टाइम, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले हम थोड़ा थोड़ा सीख लेते कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसे इटालियन में क्या बोला जाता है। इटालियन में इसे बोला जाता है प्रेजेंटे सिंपलीचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक लाइन में बोले कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो वो टेंस जिसका इस्तेमाल उन कामों के लिए होता है जो अभी हो रहा है, जो रोज़ होता है या फिर हमेशा सच होता है। ऐसे कामों के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए हम प्रेजेंटे सिंपलीचे का इस्तेमाल करते हैं इन इटालियन लैंग्वेज, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो अब इसके फॉर्मूले को जानते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सीख रहे हैं फॉर्मूला रेगुलर सेंटेंस का। रेगुलर सेंटेंस क्या होते हैं मैं आपको आगे वीडियो में सिखाऊंगी, पहले आप इस फॉर्मूले को नोट कर लें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो प्रेजेंट फॉर्म में है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। अब आपने इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वर्ब लगाना है जिसकी प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है। तो वो मैं आपको सभी रूल बताऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो आपने सभी को ध्यान से सीखना है और नोट करना है। अब देखो, जिनको नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है तो पहले वो मैं आपको बताती हूँ। प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट जैसे कि हम बोलते हैं आई, यू, ही, शी, वी, यू, ऑल, दे, इस तरीके के जो होते हैं वो होते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट। इसी तरीके से इटालियन में होते हैं इयो, तू, लुई, लेई, नोई, वोई, लोरो। ये होते हैं इटालियन सब्जेक्ट जो सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं कि ये बात किसके बारे में कही जा रही है, कौन कह रहा है, उस हिसाब से हम सब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में मैं, तुम, वह, मेल और फीमेल, वह दोनों इस्तेमाल करते हैं ना, मेल और फीमेल, हम, आप लोग, वे, इस तरीके से ये होते हैं इटालियन सब्जेक्ट। तो अब हमने यहाँ पर इटालियन, हिंदी और इंग्लिश में सब्जेक्ट तो समझ लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो आगे हम समझते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है वर्ब की एंडिंग को चेंज करने के साथ। तो देखो, इटालियन में 3 तरह के वर्ब्स होते हैं जिनकी एंडिंग ए आर ई होती है और जिनकी एंडिंग आई आर ई होती है और जिनकी एंडिंग ई आर ई होती है। ये 3 तरह के इटालियन में वर्ब होते हैं। तो मैं आपको आगे थोड़े से जो डेली रूटीन में यूज़ होते हैं वो इटालियन वर्ब बताऊंगी। तो आपने उनकी एंडिंग देखनी है, सभी में ए आर ई, आई आर ई और ई आर ई का इस्तेमाल होता है। तकरीबन हर इटालियन वर्ब में इन 3 एंडिंग का इस्तेमाल होता ही होता है। तो जैसे कि हम आज पहले एक इटालियन वर्ब लेते हैं जिसकी एंडिंग ए आर ई होती है, लाइक परलारे, PARLARE, लास्ट में देखो ARE आया, परलारे। तो आपने इसको कट करके इन रूल्स का इस्तेमाल करना है जो ARE के नीचे है। सब्जेक्ट को देखकर आपने एंडिंग में ये लगाना है, ठीक है। अगर वर्ब की एंडिंग है IRE से, लाइक
जैसे एक इटालियन वर्ब है dormire, IRER है, देखो इसकी एंडिंग में, तो इसको हटाना है हमने इस एंडिंग से, ठीक है। इसको हटाकर हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इन रूल का इस्तेमाल करना है। जैसे यू है तो ओ, तू है तो आई, लुई लेई ए, इस तरीके से इनका इस्तेमाल होगा वर्ब की एंडिंग में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रेदेरे। क्रेदेरे के लास्ट में देखो ERE है, तो हमने इसको हटाकर क्या करना है, यस अकॉर्डिंग टू रूल हमने ER के रूल लगाने हैं। सब्जेक्ट देखना है कि किस बारे में बात हो रही है, पहले व्यक्ति के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, या फिर नोई लोई लोरो के हिसाब से आपने इनको लगाना है। अब देखो, अब आपने मेन पॉइंट किस पर ध्यान देना है, वर्ब की एंडिंग पर। एंडिंग देखनी है कि ARE है, IRE है या फिर ERE है, उस हिसाब से आपने इन रूल्स को लगाना है। सभी रेगुलर वर्ब में इन्हीं का इस्तेमाल होता है। बस एंडिंग को जब आप हटाओगे ना, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका सेंटेंस बनेगा। तो आपको मैं कुछ सेंटेंस बनाकर और रेगुलर वर्ब बताऊंगी कि कौन कौन से होते हैं जो डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। तो चलो हम अब आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। अगर ना हुआ तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अब देखो, ये इटालियन में वो रेगुलर वर्ब्स है जिनकी एंडिंग में ARE आ रहा है। इन सभी वर्ब्स में देखो जो इटालियन में है, सभी की एंडिंग ARE से हो रही है। जैसे कि परलारे, लावोरारे, स्टूडियारे, सभी के एंड में क्या आ रहा है, ARE। तो मैं इसको इस वीडियो में प्रोनाउंस नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं प्रोनाउंस करने लगी तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। हमारा टॉपिक कुछ और है, और आप सभी इस सभी वर्ब्स को नोट कर लें, क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है जो डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं और जो रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, वो वर्ब्स हैं। इनको बोलते हैं रेगुलर वर्ब जो रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब नेक्स्ट वो वाले आगे जिनकी एंडिंग IRE से हो रही है, लाइक ये देखें, अब ये वो रेगुलर वर्ब है जिनकी एंडिंग में IRE आ रहा है, लाइक dormire, partire, aprire, सभी की एंड में देखो IRE आ रहा है। तो आप इन सभी को भी नोट कर लेना, ये भी रेगुलर वर्ब्स हैं जिनकी एंडिंग में IRE आ रहा है। बस आपने इनको हटाकर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रूल लगाना है। बस आपने वर्ब की एंडिंग में रूल लगाना है। आपने देखना है कि बात अभी हो रही है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट की आपके बारे में हो रही है, किसी और व्यक्ति के बारे में हो रही है, या फिर सामने वाले व्यक्ति के बारे में हो रही है, ज़्यादा लोगों के लिए हो रही है या फिर हम सभी के लिए हो रही है, उस हिसाब से आपने वर्ब की एंडिंग में रूल लगाने हैं, जो मैंने आपको पीछे बताए थे ना चार्ट में, वही रूल बस आपने एंडिंग में लगा देने हैं। अब नेक्स्ट देखो, हमारे पास आते हैं एरे। जिस वर्ब की एंडिंग में ERE यूज़ होता है वो होते हैं जैसे कि प्रेंद्रे, वेंद्रे, लेजेरे, स्क्रिवेरे, सभी में देखो ERE आ रहा है, ठीक है। बस इसी तरीके से आपने इनको भी नोट कर लेना। इसमें एक फिफ्थ है, उसमें कापीरे IRE आ गया, ये इसमें नहीं आता, इसको आप रिमूव कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको भी सेम ERE का रूल लगाएंगे सब्जेक्ट को देखकर, जो सब्जेक्ट आएगा उस हिसाब से हम इसको रूल ऐड कर देंगे, बस वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, जो भी उसने लगाया, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आगे आगे जब मैं एक सेंटेंस बनाऊंगी ना, तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि किस तरीके से रूल चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं सेंटेंस कैसे क्रिएट होता है और रियल लाइफ में किस तरीके से इस्तेमाल होता है। अब देखो, यहाँ पर मैंने एक इटालियन वर्ब लिया, रेगुलर वर्ब को कैसे चेंज करें मैं, ठीक है। मैंने लिया परलारे, इसके एंड में देखो ARE आ रहा है, तो मैंने इसको हटाकर इसके रूल लगाने हैं सब्जेक्ट देकर, ठीक है। अब जो PARL है वो हमारी रूट है, ठीक है, इसको हटाना है, ARE को हटाना है हमने। अब देखो, मान लो सब्जेक्ट है ईओ, तो मैं लगाऊंगी ARE को हटाकर O, ईओ पार्लो, तू पार्ली, लुई लेई पार्ला, दोनों के लिए एक इस्तेमाल होता है। नोई पार्लियामो, वोई पार्लेते, लोरो पार्लानो। अब देखो, जब इसके पीछे हमने इसके रूल लगा दिए तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, अब यहाँ पर एक सेंटेंस क्रिएट होगा जो रियल लाइफ में इस्तेमाल होता है। इयो पार्लो, मैं बोलती हूँ, ये लड़का और लड़की दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तू पार्ली, तुम बोलते हो। लुई लेई पार्ला,
वह बोलता या फिर वह बोलती है। अब आगे देखो, जब प्लूरल की बात आती है, नोई पार्लियामो हम बोलते हैं, वोई पार्लेते आप लोग बोलते हो, लोरो पार्लानो वे लोग बोलते हैं। अब देखो, एक सेंटेंस की में एंडिंग वर्ब की चेंज होने से पूरा सेंटेंस क्रिएट हो गया। बस इसी तरीके से इटालियन में होता है, आपने वर्ब की एंडिंग को हटाना है अकॉर्डिंग टू रूल और लगाना है। अब देखो, इसमें मैंने ओ, आई, ए, आमो, एते, आनो का इस्तेमाल किया है। किस तरह से? सब्जेक्ट को देखकर। अगर लोरो है तो मैंने ए एन ओ लगाया, अगर वोई है तो मैंने ए टी ए लगाया, नोई है तो आई एम ओ का इस्तेमाल किया, अगर लुई लई है तो ए का इस्तेमाल। ठीक है, इस तरीके से बस आपने करना है। इससे आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप सामने वाले व्यक्ति को बोल रहे हो तो किस तरीके से बोलना है, कि तुम बोलते हो या फिर वह बोलती है, हम लोग बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं। बस आपने एंडिंग चेंज करनी है। रियल वर्ब आपको पता होना चाहिए कि क्या है, परलारे है, दोरमीरे है, क्रेदेरे है, कुछ भी है, बस आपने उसके अकॉर्डिंग एंडिंग चेंज करनी है। अब चलो, मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस लेकर आई हूँ, उससे हम सीखते हैं। इयो पार्लो इन इतालिया। अब इयो सब्जेक्ट हो गया, पार्लो वर्ब हो गया, इन इतालिया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इतना समझ लो। रियल वर्ब क्या थी? ए आर ई। हमने देखा कि इयो खुद के लिए बोलना है तो हमने ए आर ई को कट करके ओ लगाया, तो क्या बना? मैं इटली में बात करता या फिर करती हूँ। सेकंड, तू स्तुदी इतालियानो। अब आई आ गया तो इसका मतलब ये सामने वाले व्यक्ति को बोला गया। तू सब्जेक्ट, स्तुदी वर्ब और इतालियानो ऑब्जेक्ट आ गया। तुम इटालियन पढ़ते हो, क्यों आया आई? क्योंकि ए आर ई है एंडिंग में। ठीक है, अब इसी तरीके से जब हम थर्ड में आते हैं, लेई पार्ला लेंटामेंटे, वह धीरे बोलता है, तो बोलना है लेई पार्ला लेंटामेंटे। अब इसमें लेई आ गया, वह व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, तो हमने क्या देखा था रूल में कि थर्ड पर्सन के लिए हमने ए लगाना है, तो हमने ए आर ई को कट करके क्या लगाया? ए। वर्ब की एंडिंग में क्या लगाया? ए। यस, बस इतना ही है। अब नेक्स्ट चलो आगे हम सीखते हैं, आगे के जो हमारे सब्जेक्ट है उस हिसाब से। अब जैसे कि मान लो हमारे पास है लेई पार्ला इन इतालिया, वह इटालियन बोलती है। हमें पता चल गया कि ए है तो इसका मतलब बोलती है आएगा, और लेई है तो इसका मतलब फीमेल है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है नोई मंजियामो ला पिज़्ज़ा, हम पिज़्ज़ा खाते हैं। हम आ गया क्योंकि नोई है, तो नोई आया तो हमने पीछे आई ए एम ओ लगाया। ठीक है, नोई मंजियामो ला पिज़्ज़ा, हम पिज़्ज़ा खाते हैं। तो नेक्स्ट लोरो वाला, अब देखते हैं ये कैसे बोला जाता है। लोरो कामिनानो नेल पार्को, वे पार्क चलते हैं। अब इसमें देखो वर्ब की एंडिंग में उन्होंने ए आर ई को कट करके ए एन ओ लगाया अकॉर्डिंग टू रूल। बस इसी तरीके से सेंटेंस क्रिएट होगा। अब यही चीज़ें जब हम रियल लाइफ में बोलते हैं तो उसको रियल लाइफ इटालियन बोल देते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग रूल लगा दो, सेंटेंस बन गया। बस इतनी सी बात, और कुछ भी नहीं है डिफ़िकल्ट, बस आप समझोगे तभी आप कर पाओगे। बस सिंपल प्रेजेंट टेंस को याद करने का ये एक सिंपल तरीका है। हर चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं, बस समझोगे तो आपको हर चीज़ आसान लगेगी और आप आसानी से कर पाओगे। तो चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इरेगुलर वर्ब सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं और इरेगुलर वर्ब का इटालियन में रियल लाइफ में किस तरीके से इस्तेमाल है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।